हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद करीना। हिंदी मीडियम की ये सेकंड क्लास है। क्लास 12th का चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी मीडियम की क्लास एनसीईआरटी चैप्टर है क्लास 12 का। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नाउ स्टार्ट करते हैं आरडीएनए प्रौद्योगिकी प्रक्रिया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी प्रक्रिया या पुनर्योजित डीएनए प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया के अंदर जो पहला स्टेप होता है वो होता है आनुवंशिक पदार्थ का पृथक्करण। आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए या आरएनए, उसका पृथक्करण किया जाता है। फिर होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग किया जाता है जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करता है। थर्ड होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको गुजारा जाता है डीएनए फ्रेगमेंट को। फिर फोर्थ स्टेप के अंदर जो विशिष्ट जीन के प्रवर्धन के लिए पीसीआर का उपयोग किया जाता है। जो अपन जिस जीन का अपन को बहुत सारी कॉपी चाहिए होती है उसका पीसीआर किया जाता है। फिर वेक्टर डीएनए का उपयोग विदेशी डीएनए में ले जाने के लिए किया जाता है, वेक्टर का यूज़ किया जाता है। फिर छठे चरण के अंदर आरडीएनए का मेजबान कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है या जीन कोशिका को किसी कोशिका के अंदर डाला जाता है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए। फिर सातवीं प्रक्रिया के अंदर स्क्रीनिंग या चयन वाला प्रोसेस किया जाता है। और आठवें बिंदु के अंदर बायोरिएक्टर का यूज़ किया जाता है। बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है बहुत सारा प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए। और डाउन स्ट्रीम प्रक्रिया के अंदर जो उस प्रोडक्ट में से अशुद्धि को निकाला जाता है और शुद्ध पदार्थ को निकाला जाता है। तो पहला स्टेप है आनुवंशिक पदार्थ का पृथक्करण या डीएनए या आरएनए का पृथक्करण। तो जैसे कि अपन को पादप कोशिका से डीएनए को या अलग करना होता है तो अपन जिस एंजाइम का यूज़ करते हैं वो सेल्यूलोज, प्रोटीएज और आरएनएज होता है। ये जो सेल्यूलोज होता है वो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो सेल्यूलोज से बनी होती है उसको कट करने में हेल्प करता है। प्रोटीएज होता है वो प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है। और आरएनएज होता है वो आरएनए को डिग्रेडेड करने में हेल्प करता है। क्योंकि अपन को ये सारी चीज़ें चाहिए नहीं, अपन को जेनेटिक मटेरियल चाहिए, डीएनए चाहिए। तो कवक कोशिका से डीएनए को अलग करना हो तो काइटिनेज, प्रोटीज, आरएनएज का यूज़ किया जाता है। जीवाणु कोशिका से डीएनए को अलग करना हो तो लाइसोजाइम, प्रोटीज और आरएनएज का यूज़ किया जाता है। और डीएनए एंजाइम का यूज़ नहीं करते क्योंकि डीएनए एंजाइम होता है जो डीएनए को पाचन कर देता है, डीएनए को तोड़ देता है। इसलिए डीएनए का यूज़ नहीं करते क्योंकि अपन को डीएनए ही चाहिए। और स्पूलिंग वह प्रक्रिया होती है जिसके दौरान डीएनए को चिल्ड एथेनॉल, जो बहुत ही ठंडा एथेनॉल होता है, उसमें से डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग किया जाता है एक धागे के नुमा। फिर दूसरा चरण आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए किया जाता है। तो पृथक डीएनए जो भी अपन ने उस डीएनए को अलग किया है, जो अपन का डिजायर डीएनए अलग किया है, उस डीएनए को आरए एंजाइम द्वारा कट किया जाता है। और ये वेक्टर डीएनए को काटने के लिए उसी प्रकार के आरए एंजाइम का वापस यूज किया जाता है। जिस आरए एंजाइम का उपयोग अपन के इच्छित या चयन डीएनए को काटने के लिए करते हैं उसी ही आरई एंजाइम का यूज़ अपन वेक्टर डीएनए को कट करने के लिए भी करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तीसरे स्टेप में इसका यूज़ किया जाता है। ये यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जो डीएनए के जो भी टुकड़े हैं, जो भी खंड है, उसको उनके साइज़ के अकॉर्डिंग अपन अलग कर सके और अपन को जो साइज़ चाहिए उस डीएनए के लेकर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जिस जीन को चाहते हैं उस जीन को अपन निकालेंगे। और डीएनए खंडों को आकार के अनुसार अलग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किया जाता है। और ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड शॉर्ट्स भी हैं हमारे चैनल पर, आप विजिट कर सकते हो। और फोर्थ स्टेप के अंदर डीएनए के टुकड़े के प्रवर्धन के लिए पीसीआर का उपयोग किया जाता है। मतलब जिस डीएनए के टुकड़े को अपन ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग कर लिया है, अब उसके बहुत सारी कॉपी चाहिए अपन को उस जीन की, तो उसके लिए पीसीआर का यूज़ किया जाता है जिसका पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस तकनीक के द्वारा अपन डीएनए के टुकड़ों की लाखों प्रतियां या प्रतिलिपि कॉपी प्राप्त करने के लिए करते हैं। फिर आता है पांचवा चरण। अब अपन ने चौथे चरण के अंदर अपन की इच्छित जीन की, इच्छित डीएनए के बहुत सारी कॉपियां प्राप्त कर ली है पीसीआर क्रिया के द्वारा। और पांचवें चरण के अंदर क्या करेंगे, इस जो डीएनए है, जो अपन के इच्छित डीएनए अपन ने प्राप्त कर लिए बहुत सारे, अब उनका उस वेक्टर डीएनए के अंदर डाला जाएगा। वेक्टर डीएनए के अंदर डालने के लिए करेंगे तो डीएनए के टुकड़े हैं जो अपन ने विदेशी डीएनए, मतलब जो अपन का इच्छित डीएनए जो अपन को चाहिए उस प्रकार का डीएनए बहुत सारे, तो उसको क्या करेंगे, वेक्टर
डीएनए के अंदर डालेंगे। अब वेक्टर डीएनए जो होता है वो वाहक डीएनए होता है, जो कि अपन का जो डिजायर्ड जीन है, जैसे कि ईयर का जीन है कि बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा करे, उस जीन को अपन ने अलग किया, तो उस जीन को किसी वाहक डीएनए के साथ, वाहक डीएनए होता है वो प्लाज्मिड होता है, उसका यूज़ किया जाता है। ये जो प्लाज्मिड होता है वो कि एक जीवाणु कोशिका के अंदर अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ होता है, उसको प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि एक सर्कुलर शेप के अंदर होता है, जो कि गोलाकार होता है। और उसके अंदर क्या किया जाता है, इन दोनों ही डीएनए टुकड़ों को कट करने के लिए सेम प्रकार के आरई एंजाइम का यूज़ किया जाता है। अब अपन के पास दोनों ही फ्रेगमेंट है, डीएनए का है और प्लाज्मिड का भी। अब इन दोनों को लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो वेक्टर डीएनए के अंदर ये फॉरेन डीएनए जुड़ जाता है, तब उस डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योजित डीएनए। छठे चरण के अंदर जो अपन का पुनर्योजित डीएनए होता है उसको किसी कोशिका के अंदर डाला जाता है, उस कोशिका को बोलते हैं मेजबान कोशिका, और उसके अंदर डालने के लिए जीन स्थानांतरण विधि का उपयोग किया जाता है। उसके द्वारा इसके लिए अपन माइक्रो इंजेक्शन या फिर जीन गन या बायोलिस्टिक का यूज़ करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के लिए, जिसके दौरान या हीट और शॉक मेथड का यूज़ किया जाता है। पहले सेल को बहुत हीट किया जाता है, फिर शॉक किया जाता है करंट से, इसके कारण सेल्स के ऊपर पोर हो जाते हैं, और जैसे ही जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ को ऊपर डालते हैं तो पोर से अंदर चला जाता है। अब जिस वेक्टर का यूज़ करते हैं वो प्लाज्मिड वेक्टर हो सकता है, बैक्टीरियोफेज वेक्टर हो सकता है, या रेट्रोवायरस वेक्टर हो सकता है। अब ये जो प्लाज्मिड वेक्टर होता है उसका यूज़ पादप कोशिका और जीवाणु कोशिका ले किया जाता है, और बैक्टीरियोफेज वेक्टर का यूज़ जीवाणु कोशिका के लिए किया जाता है, और जो रेट्रोवायरस होता है उसका यूज जंतु कोशिका के लिए किया जाता है। जब किसी जंतु कोशिका के अंदर अपन को आनुवंशिक पदार्थ को डालना होता है तो रेट्रोवायरस से उस सेल को इन्फेक्ट करते हैं और वो जेनेटिक मटेरियल जंतु कोशिका के अंदर चला जाता है। तो इसी प्रकार से 7 स्टेप अपन ने आरडीएनए प्रौद्योगिकी तकनीक के किए हैं। 7वां स्टेप होता है, उसके अंदर आता है स्क्रीनिंग या चयनिंग प्रक्रिया। अब अपन ने होस्ट कोशिका के अंदर या मेजबान कोशिका के अंदर अपन का जो चाहित जीन था उसको डाल दिया, और उस कोशिका ने बार बार प्रजनन की क्रिया द्वारा अपने सेल्स को बढ़ा दिया और जेनेटिक मटेरियल भी बढ़ गया। लेकिन अब उसमें से उस कोशिका को चुनना है जो कि पुनर्संयोजन और रूपांतरित कोशिका हो, जिस कोशिका के अंदर वो अपन का आनुवंशिक पदार्थ था जो रिकॉम्बिनेंट था या पुनर्योजित था जो आया होगा, उस कोशिका को चुनना है। बहुत सारी कोशिकाओं में से उस कोशिका को चुनना होता है, तो उस कोशिका को चुन लिया जाता है। फिर उस कोशिका को बायोरिएक्टर के अंदर डाला जाता है, और बायोरिएक्टर का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि एक कोशिका जो अपन ने चुनी है उन कोशिकाओं के लिए सेम प्रकार की बहुत सारी कॉपियाँ या बहुत सारी कोशिकाओं को बना दे, ताकि उन बहुत सारी कोशिकाओं से अपन जीन अलग कर सकते हैं। और उस लिए बायोरिएक्टर के अंदर पीएच, तापमान, नम और ऑक्सीजन की उपलब्धता, विटामिन और सब्सटेंस मिलाए जाते हैं ताकि वो सेल को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर मीडियम मिल सके। फिर क्या किया जाता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होता है, और डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के दौरान क्या किया जाता है, वो जितना भी प्रोडक्ट था बायोरिएक्टर के अंदर उसे निकाला जाता है और उसमें से अशुद्धियों को निकाल करके शुद्ध पदार्थ प्राप्त किया जाता है। थैंक यू।